मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं भूली, वरना तुम मुझे ऐसे छुड़ाने नहीं आती। हम आपको कैसे समझाएं कि हम आपकी राधिका नहीं है? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। यहाँ पे साइन कर दीजिए। ये आपकी अप्पू नहीं, मेरी बीवी राधिका है। हमारी शादी की फोटो है, बीवी राधिका है। ये हम राधिका क्यों लिख रहे हैं? शायद इतनी बार ये नाम सुन लिया है कि हमारे जहन में बैठ गया है। हवलदार जी सर। खोल दो इन्हें। राधिका रुको प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। राधिका राधिका प्लीज जल्दी खोलिए। भैया जल्दी चलिए। राधिका राधिका रुको। ये आपकी अप्पू नहीं, मेरी बीवी राधिका है। ये आवाज हमें इतना परेशान क्यों कर रही है? ये आवाज को सुन के हमें इतना दर्द महसूस क्यों हो रहा है? भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए। मुन्ना, क्या हो गया बेटा तुझे? हाँ, क्या हाल बना रखा है तूने? क्या देख रहा था तू? वो राधिका थी यहीं पे। राधिका यहाँ कैसे हो सकती है? वो तो मर गई। गोलू भैया राधिका जिंदा है। दिव्यम जी, आपको फिर से वहम हो रहा है। हे भगवान, न जाने आपको क्या हो गया है। रागनी बिल्कुल सही कह रही है। चल, हम तुझे अभी के अभी डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। माँ मुझे कोई वहम नहीं हो रहा है, मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं राधिका को लेकर गलत नहीं हो सकता। प्लीज मेरा यकीन कीजिए माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। वो राधिका ही थी। राधिका कौन है? शायद वही जिनकी फोटो पे हार लगी हुई है। हमारी है कौन? चुप करो, बहुत बोलने लगे हो तुम दोनों। जाओ, जाके कार में बैठ जाओ। मुन्ना बेटा, तुझे जरूर गलतफहमी हुई होगी। तू किसी और लड़की को राधिका समझ रहा होगा। तू खुद सोचना बेटा, अगर वो राधिका होती तो क्या तुझे पुलिस के हवाले करती? इसी बात को लेकर तो मैं भी परेशान हूँ माँ, लेकिन आपको पता है मुझे पुलिस स्टेशन से छुड़वाया भी राधिका नहीं है। शायद उसे उसकी गलती का एहसास हो गया होगा माँ। मुझे राधिका से मिलना है माँ, मुझे उससे बात करनी है। चलिए ना, उसे ढूंढने में मेरी मदद। बस मुन्ना, बहुत हो गया। अरे परेशान हो गए हम तेरी राधिका नाम की मनगढ़ंत कहानियों से। देखो तू बस राधिका 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 के नाम की माला जपे जा रहा है। बेटा कुछ तो सोच। तेरा परिवार, तेरी पत्नी है, तेरा बच्चा है, कम से कम उनका तो ख्याल कर। अगर तुझसे सोनू पूछे कि राधिका कौन है, क्या लगती है तेरी, तो क्या जवाब देगा उसे? क्या बोलेगा कौन है वो? बहुत हो गया, अब हम तेरी एक नहीं सुनेंगे। वो अभी के अभी हमारे साथ घर चल रहा है। चल माँ, चल प्लीज माँ मेरी बात सुनिए। वो राधिका ही थी माँ। चुपचाप बैठ। ये आपकी अप्पू नहीं, मेरी बीवी राधिका है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं भूली, वरना तुम मुझे ऐसे छुड़ाने नहीं आती। माँ जी, ये जो मुंह काला करके आई है ना तू, उस काली को तेरे चेहरे से और चरित्र से धो रही हूँ। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही है। हम तो सिर्फ वहाँ पे। चुप!
चल चल अंदर। जबान लड़ाती है, हाँ जबान लड़ाती है मुझसे। दादी छोड़िए मम्मी को, क्या कर रही है आप? चुपचाप अंदर जा वरना एक थप्पड़ मार दूंगी। पर अब मेरी मम्मी को क्यों डांट रही है? मेरी मम्मी तो कभी कोई गलती नहीं करती, एकदम परफेक्ट है वो। अगर मेरे पापा होते तो वो कभी ऐसा होने नहीं देते। देखा, 2 फुट की लड़की और 5 फुट की जबान। हाँ माजी जाने दीजिए। लड्डू बेटा आप अंदर जाओ, ऐसे बड़ों के बीच में नहीं बोलते। जाओ। तुझे जरा भी अंदाजा है उस अनजान आदमी के खातिर मोहल्ले में कितनी बदनामी हुई है मेरी? सब तू कर रहा है मुझ पे, और इतना कुछ होने के बाद भी उस आदमी के साथ नैन मटक्का करने चली गई तू। हाँ माजी हमें नहीं पता वो हमारे पीछे क्यों पड़े, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है, इस वजह से वो हमें अपनी पत्नी समझ रहे। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ पुलिस स्टेशन में जाके अपना केस वापस लिया है। किससे पूछकर तूने ये कदम उठाया? हाँ क्यों छुड़ाया उसको पुलिस से? माजी हमें ना वो दिमागी रूप से परेशान लग रहे थे और ऐन मौके पे आके उन्होंने सर्कस में हमारी मदद की थी, हमारी नौकरी बचाई थी, इसलिए हमने उनकी मदद कर दी। तुझे जरा भी अंदाजा है कल को मेरा बेटा वापस आएगा और ये सब अनाप शनाप बातें उसके कान में पड़ेंगी तो उस पर क्या गुजरेगी? क्या जवाब दूंगी मैं उसको? लेकिन माजी हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। चुप। एक और लफ्ज नहीं। अगर दोबारा कभी उस आदमी को मिलने की कोशिश की ना तो टांग तोड़कर घर पे बिठा के रखूंगी। चल जा अंदर और रात के खाने की तैयारी कर। हे भगवान, अगर वो आदमी सच में राधिका का पति है तो वो शांत नहीं बैठेगा। अगर उसे ये राज पता चल गया कि लड्डू उसी की बेटी है तब तो वो जमीन आसमान नहीं कर देगा। शायद मुझे जेल भेज दे। नहीं, अब तो राधिका की याददाश्त वापस नहीं आनी चाहिए। किसी भी तरह इस माँ बेटी को उस आदमी से दूर रखना होगा। मुन्ना, मुन्ना रुक जा बेटा। मुन्ना हमारी बात तो सुन बेटा। मुन्ना ये क्या कर रहे हो बेटा? जी इसको क्या हुआ? चाचू, दिव्यम को राधिका दिखी थी। क्या? फिर से? कहीं देवरानी जी का सच में भूत तो नहीं? चुप। इसका मतलब राधिका जिंदा है तो हमारी अम्मा भी जिंदा होंगी। अरे तुम कहाँ बहती गंगा में हाथ धोने चले आए हो? जो लोग गुजर चुके होते हैं ना वो वापस लौटकर नहीं आते। कली, तुम बच्चों को लेकर अंदर जाओ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दिव्यम को राधिका कैसे नजर आ सकती है? मुन्ना के पापा बस प्लीज अब इस बारे में और बात नहीं होगी। आप बस एक अच्छे से डॉक्टर को जल्दी से जल्दी बुलाइए। पता नहीं क्या हो गया हमारे बच्चे को। इसे ही रांझा वाला प्यार कहते हैं सुजाता। तुम्हारा मुन्ना तो अभी गया काम से, है ना सुजाता? सही कहा ना मैंने? मम्मी जी आप परेशान मत होइए, हम दिव्यम जी से बात करके आते हैं। कितना मिस किया। दिव्यम जी आप अकेला छोड़ दो मुझे प्लीज। मैं हमेशा से जानता था राधिका कि तुम जिंदा हो। जब भी तुम्हारी इस तस्वीर पे हार चढ़ाता था ना, बड़ा ही अजीब सा महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे कुछ गलत कर रहा हूं मैं, लेकिन कभी समझ नहीं पाया
लेकिन हमेशा महसूस होता था कि तुम आसपास ही कहीं हो। अब समझ गया, जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मेरी राधिका को कुछ नहीं हो सकता। मेरी सांसें ही तुम्हारे जिंदा होने का सबूत है, क्योंकि हम दो जिस्म एक जान है राधिका, और दूसरा मर जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए मुझे बार बार तुम्हारे होने का एहसास होता रहा। अब मैं समझा वो सब क्या था। तुम सिर्फ मेरी आंखों से ओझल हुई थी, लेकिन हमेशा मेरे दिल के करीब थी तुम। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।